So we have to teach our children to deal with success and failure. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि सफलता के साथ कैसे निपटना है या बर्ताव करना है, और असफलताओं के साथ भी कैसे बर्ताव करना है। And we have to show our children, even if the whole world is against them. और हमें अपने बच्चों को दिखाना है कि अगर पूरा संसार भी उनके विरोध में खड़ा हो जाए, Maybe in the school there are friends. When you go to school, there are their friends who gang up. और हो सकता है उनके स्कूलों के अंदर जब उनके मित्र जो है दूसरे वो एक झुंड बनाते हो, And they have a club, और फिर उनका एक खुद का ही एक झुंड हो जहाँ क्लब कहते हो जिसको वो, and they exclude one child और फिर हमारे एक ही बच्चे को वो लोग उससे निकालते हैं, दूर कर देते हैं, against because we are different, क्योंकि हम अलग है इसलिए, or we don't speak that language, or क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं बोल पाते हैं, we dress differently, या फिर हम अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, not so showy or fashionable. और हम बहुत ज़्यादा एकदम इस संसार के फैशनेबल या आलीशान तरीके से, दिखावे के तरीके से कपड़े नहीं पहनते हैं, We are more simple. और हम बहुत ही साधारण रहते हैं इसलिए। Different things. Other children can say, "Oh, she's different." So और दूसरे बच्चे हमारे बच्चों को देखकर कह सकते हैं ये तो बहुत ज़्यादा अलग है, we don't want to let her come into our group. और हम इसको हमारे झुंड में या हमारे ग्रुप में शामिल होने नहीं देंगे, And our children are excluded from that, और हमारे बच्चों को उससे दूर किया जाता है, निकाल दिया जाता है, and they feel sad that और फिर हमारे बच्चों को उदासी महसूस होती है they excluded. We have क्योंकि उनको निकाला गया है। to teach our children, और फिर हमें अपने बच्चों को सिखाना है, encourage them to deal with that. And और हमारे बच्चों को हमें इससे कैसे बर्ताव करना है उनको प्रोत्साहित करना है। it doesn't matter, even if you are not if you are excluded from them. और कहना है बच्चों को कोई बात नहीं, अगर उन्होंने तुमको निकाल भी दिया हो अपने झुंड से, Mommy is with you, मम्मी तुम्हारे साथ है, Daddy is with you, पापा तुम्हारे साथ है, and we have to teach them to accept that and find comfort in the Lord. और उनको हमें सिखाना है कि ये चीज़ को उन्हें स्वीकार करना है, और उनकी सांत्वना उनको परमेश्वर में खोजनी है। And they should know, even if the whole world is against, other people may be against, but my और यहाँ तक कि पूरा संसार या दूसरे लोग भी उनके विरोध में हो जाए, ये सिखाना है उनको, mom and my dad are with me. लेकिन मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हमेशा है। And I have seen how my mom and dad have denied so many things for my sake. और मैंने देखा है कि कैसे मेरे माता पिता ने मेरे लिए कितनी चीज़ों का इनकार किया है। They deny comforts, they deny sleep. और वो कैसे अच्छी नींद का इनकार किया है, और उन्होंने अच्छे आरामदायक जीवन का इनकार किया है। They deny the best food. और उन्होंने एकदम बेहतरीन खाने का, भोजन का भी इनकार किया है। And they save it for us. And और वो लोग हमारे लिए बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं। I can see the life of sacrifice in my parents. और मैं कैसे अपने माँ बाप के अंदर वो एक त्यागपूर्ण एक स्वभाव को देख पाती हूँ। So that's enough. और वही काफ़ी है। That's the way they'll be comforted. और इसी तरीके से उनको सांत्वना प्राप्त होगी, And they'll be encouraged. और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। So, and also we have to teach our children to survive in this world. और हमें अपने बच्चों को इस दुनिया में जारी रहना है, कैसे बने रहना है, वो भी सिखाना है। Sometimes we are not going to be with them all the time. और हम हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहने वाले हैं। Someday or other the Lord may take us home. और किसी न किसी दिन परमेश्वर हमें बुला लेगा अपने पास, And our children have to survive. और हमारे बच्चों को फिर वहाँ अकेले रहना पड़ेगा, And their whole world may collapse. और हो सकता है पूरा संसार गिर पड़े। If we have supported them and held them up, and suddenly dad and mom have left. अगर हमने उनको संभाले रखा है, थामे रखा है, और अचानक से हम चले जाते इस संसार से, तो उनका पूरा संसार उनका पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। And they have to struggle. और फिर उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। But we have to teach them. नहीं, उनको हमें सिखाना है। Even if dad and mom are not with you, Jesus is with you. हमें उनको सिखाना है, मम्मी पापा भले ही तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन यीशु तुम्हारे साथ रहेगा। You see the way the Lord Jesus took care of daddy and mommy. और कैसे यीशु ने माता पिता की तुम्हारे देखभाल की है, कैसे उनको संभाला है, He'll take care of you. वैसे ही वो तुम्हारी भी देखभाल करेगा।
You remember the time when daddy's had a pay cut or he lost his job. और वो उस समय को याद करो जब पिताजी की तनख्वाह कम कर दी गई थी या उनकी नौकरी को उन्होंने खो दिया था। He didn't let us starve. और उन्होंने हमें भूखा रहने नहीं दिया। He didn't let us down. और परमेश्वर ने हमें भूखा नहीं रहने दिया, उसने हमें नीचा नहीं किया। We had enough. He met our needs. और उसने हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, पर्याप्त चीज़ों को हमें उपलब्ध करवाया। And you can quote those instances और ये सारी चीज़ों को आप उनको बता सकते, याद दिला सकते हैं when the Lord took care, and we can कैसे परमेश्वर ने देखभाल की। tell them about missionary stories. और हम उन्हें मिशनरी लोगों के जीवन के विषय में, उनकी कहानियों के विषय में बता सकते हैं। About how somebody left all the comforts and went to some difficult place. और कैसे मिशनरियों ने अपना एक आरामदायक जीवन को त्याग कर ऐसे एक मुश्किल हालातों की जगह में जाकर वो रहे And served the Lord. और कैसे परमेश्वर की सेवा की। And some were beaten, some were cruelly treated. और कुछ लोगों को मारा गया, कुछ लोगों को कैसे क्रूरता से उनके साथ व्यवहार किया गया, But yet they did it for the Lord's लेकिन फिर भी परमेश्वर के लिए उन्होंने ये किया। sake. We can use that chance to tell them और ये अवसर हम ये अवसर को पाकर हम उन्हें सिखा सकते हैं। missionary biographies. और मिशनरियों की जो जीवन शैली है, उनके जीवन के आधार पर जो किताबें उनसे सिखा सकते हैं। And instances in our own life when और हमारे जीवनों में भी जो व्यक्तिगत जीवन में जो घटनाएं हुई है, जो उदाहरण है, the Lord didn't take care of us. और ऐसा कभी नहीं हुआ कि परमेश्वर ने हमारी देखभाल नहीं की। I remember the many times when my children, even married children, when they had to go through difficult days. और मैंने देखा है जो मेरे विवाहित बच्चे हैं उनको भी कई बार मुश्किल के हालातों से गुजरना पड़ा। I remember one time I saw one of the cards which one of my grandchildren had written. I live in a camper. और मुझे याद है कि मेरे कोई पोते ने कैसे एक चीज़ लिखी थी कि जब उसको जो कार्ड मिला था, उसने कार्ड को लौटाया था, उसमें लिखा था कि मैं एक तंबू में रहने वाला, कैंप में रहने वाला हूँ। And he's describing the camper, the life in the camper. And I और वो वहाँ पर कैंप में रह रहा था और कैंप का जीवन कैसा होता है, वो तंबू में जो रहते हैं कैंप में जाकर वहाँ का जीवन कैसा होता है, उसका वो विवरण दे रहा था। thought the teacher must have asked that child to write about his or her home. और शिक्षक ने निश्चित रूप से पूछा होगा कि कैसे घर का जीवन है, कैसे जीते, उसके बारे में विवरण देना है। And the home was a camper at that time. और घर जो है उस समय एक कैंप के समान था। And how they had to struggle, और कैसे उनको संघर्ष करना पड़ा, squeeze in bed and all those kind of things. और कैसे उनको बिस्तर कैसे रखना पड़ा, कैसे हालातों से वो गए। And I thought that's really wonderful that children had that experience and they took it in a nice way. They और मैंने देखा कि कैसे बच्चों ने उस परिस्थिति का कैसे सामना किया और कैसे उन्होंने सही तरीके से उसको लिया wrote it in a fun way. और बहुत ही मजाकिया तौर पर उन्होंने उस चीज़ को लिखा, That experience. वो अनुभवों को। And it's also good that we teach the older siblings to help the younger ones. और हमें अपने बड़े बच्चों को, छोटे भाई बहनों को मदद करना सिखाना है। I remember I'm the oldest of 9 and it was my duty to teach my younger ones. और मुझे याद है हम सब भाई बहनों में से 9 भाई बहन थे, हम में से मैं सबसे बड़ी थी और मेरी ये जिम्मेदारी थी कि जो छोटे भाई बहन हैं उनको मुझे सिखाना था। Easy ways to remember things और एक साधारण तरीके जिससे उनको चीज़ें याद रह पाए and check their studies. And ताकि उनके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे पाऊँ। I was always trying to find out easy ways, like some rhythm. If you want to learn some spelling, if they like music. और मैं बहुत ही आसान तरीके खोजती थी, जैसे कोई एक रिदम होता है, धुन होती है गाने की, अगर कोई स्पेलिंग या कोई अक्षर नहीं, जो शब्द नहीं समझ में आ रहे तो गीत, उनको म्यूज़िक पसंद था, संगीत पसंद था। Rhythm of learning the spelling. और फिर मैं गाना गाने वाले तरीके से उनको जो वो अक्षर होता था या वो शब्द होते थे सिखाने की कोशिश करती थी ताकि उनको याद रहे। Like I still remember, they would always, one of my younger ones could never get any VER, at that small age. और मुझे याद है कि नेवर, ये जो अंग्रेजी जो अक्षर है, इसमें कैसे वो VER ये जो शब्द है वो उनको नहीं याद रहते थे, तो कैसे वो संघर्ष करते थे छोटे बच्चे।
So we did it like a clap, NEVER. और हमने उसको ताली बजा बजा के सीखा, NEVER NEVER ऐसे, Never, नेवर नेवर। So that became like a rhyme. और फिर वो एक धुन के जैसा बन गया। I still remember how that small thing was enough for that child to learn. और मुझे अभी भी याद है कि कैसे ये छोटी सी चीज़ उस बच्चे के लिए याद रखने के लिए पर्याप्त है। So we can teach our children to, or the older sibling can teach the younger one. इसलिए बड़े बच्चे छोटे बच्चों को सिखा सकते हैं। No, don't get angry with the brother or sister और उनको बताना है कि बच्चे के छोटे भाई बहन के साथ क्रोधित नहीं होना है because she's slow. अगर वो धीमी है पढ़ने के लिए। But you teach her उनको सिखाना है to remember just like how you remember. उनको याद करना सिखाना है जैसे तुम्हें याद करना आया। And then we can teach them to deal with loneliness. और हम उनको अकेलेपन से बर्ताव करना या उससे निपटना सिखा सकते हैं। So many children are lonely these days और इन दिनों में बहुत सारे बच्चे हैं अकेला महसूस करते हैं because of the COVID they can't meet with their friends and और कोविड के वजह से वो अपने दोस्तों के साथ मुलाकात नहीं कर सकते हैं there are so many restrictions और क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। and we have to help them to deal with loneliness. और हमें उनको सिखाना है कि कैसे अकेलेपन से उनको बर्ताव करना है या निपटना है। We know that older children, especially teenagers, they struggle with loneliness. और हम कैसे देखते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं और जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं वो कैसे संघर्ष करते हैं इस अकेलेपन से गुजरने के द्वारा। And sometimes they have to go for some treatment to get over the loneliness. और कई बार वो लोग को एक इलाज की ज़रूरत पड़ती है इस अकेलेपन से बाहर आने के लिए। But from a young age we teach our children how to deal with loneliness. और हमें बहुत ही छोटे उम्र से बच्चों को सिखाना है कि कैसे ये अकेलेपन से व्यवहार करना है। Find companionship with their siblings and और उनको कैसे अपने भाई बहनों के साथीदार बनना है। even if the siblings are not there, companionship with the Lord. और अगर उनके भाई बहनों के साथ भी वो साथीदार जैसे महसूस नहीं करते तो उनकी परमेश्वर उनका साथीदार बन सकता है, वो उन परमेश्वर के साथीदार बन सकते हैं। And teach them to talk to the Lord. और हम उनको सिखा सकते हैं कि कैसे वो परमेश्वर के साथ बात कर सकते हैं। And tell all their fears to the Lord and get over that. और अपने सारे भयों को वो परमेश्वर को बता सकते हैं। And also teach them how to not judge others. और उनको ये भी सिखाना है कि दूसरों का न्याय नहीं करना है। Like we see other children who are trying to curry favor with the teachers. और कैसे दूसरे बच्चे शिक्षकों के साथ उनके प्रति ज़्यादा उनको मदद मिले ऐसी कोशिश करते हैं। Or they in later life people give bribes to get a job. और फिर आगे चलकर जीवन में कैसे लोग नौकरी प्राप्त करने के लिए घूस देते हैं। That's common, very common in India. और भारत में ये बहुत सामान्य बात है। They get into the wrong category of people. और वो गलत एक श्रेणी के लोगों के अंदर आ जाते हैं। They say they belong to this category to get a job, and that category is there's some reservation. और कोई अगर ऐसे एक नौकरी होती है जहाँ पे कोई अलग श्रेणी के लोग हैं उनके लिए वो नौकरी होती है, लेकिन ये लोग अपने आप को झूठा कुछ चीज़ कर वो अपने आप को उस श्रेणी में लेकर जाकर जो उन लोगों के लिए वो जो नौकरियाँ बचाई हुई रहती है वो नौकरी प्राप्त करते हैं झूठ के आधार पर। To get a job in that category, ताकि उस श्रेणी में उनको नौकरी मिले। They tell a lie and they get wrong documents and और फिर वो झूठ बोलकर गलत तरह के कागजात बनाते हैं। all that, and then children grow up seeing that their friends they're doing these wrong things and getting jobs. और फिर वो देखते हैं उनके मित्र जो है ऐसे गलत चीजें कर उनको नौकरी मिल रही है। But we have to teach our children, doesn't matter if others do that. हमें अपने बच्चों को सिखाना है दूसरे लोग ऐसा करते हैं तो उनको करने दो, Don't judge them. हमें उनका न्याय नहीं करना है। But that's not for us as Christians. और हम मसीह लोग हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। Jesus will reward us for faithfulness. और यीशु हमारी विश्वास योग्यता के लिए हमें प्रतिफल देगा। And if we are honest, one day that honesty will come. और अगर हम ईमानदार हैं तो वो ईमानदारी हमारे पास दोबारा लौट कर आएगी। Will play in good. और अच्छे भलाई की रीति से stead for us. और हमारे लिए स्थिर रहेगी। And we have to tell, this wisdom is something that every age, every stage of our life we learn.
और बुद्धि ऐसी चीज़ है कि हर एक हमारे जीवन का स्तर होता है, उम्र होती है, उस समय हम सीखते ही रहते हैं। Young wife has to learn, come to the Lord and say, Lord, I need wisdom. और जो जवान पत्नी है उसको परमेश्वर के पास आना है और कहना है, प्रभु मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। Jesus, we read in James 3:13. और हम याकूब 3 उसके 13 में पढ़ते हैं, James 1:5. और माफ़ कीजिए, याकूब उसका 1 का 5वां वचन। If any of you lack wisdom, let him ask God for wisdom. और वहाँ लिखा है, आप में से अगर बुद्धि की किसी को कमी है तो वो परमेश्वर के पास आकर मांगे, And God will give wisdom liberally and does not scold. और परमेश्वर बिना उलाना किए हुए उदारता से उस बुद्धि को देगा और वो डांटेगा नहीं। It's so different from what we understand of when और ये बहुत ही अलग है जो हमारी समझ से परे है। children come to us and ask, Mom, I don't know this. और जब हमारे बच्चे हमारे पास आते कहते, मम्मी पता नहीं ये मैं कैसे करूं, We are so tempted to scold them. और हम बहुत ज़्यादा प्रलोभित होते हैं कि हम उन पर चिल्लाए, उनको डांटे। And we think of God who He doesn't scold us. और परमेश्वर के विषय में सोचिए, वो कभी हमारे ऊपर ऐसे नहीं चिल्लाता है, He gives wisdom to us liberally. And और वो बहुतायत से उदारता से हमें वो बुद्धि को देता है। He says, sure, I'll teach you. This is the way to do it. और हमें कहना है, हाँ ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस तरह से करना है, And we can learn wisdom. So और ऐसे ही हम बुद्धि सीखते हैं। a young wife can ask the Lord, Lord, give me wisdom. और एक जवान पत्नी है, वो परमेश्वर से मांग सकती है कि प्रभु मुझे बुद्धि की आवश्यकता है। A young mother dealing with toddlers and children, और जो जवान पत्नी है जो अपने छोटे शिशु के साथ व्यवहार करती है, उसको छोटे छोटे बच्चों के साथ उसको रहना पड़ता है, how to teach them how to obey, और उनको कैसे सिखाना है, कैसे उनको आज्ञा मानना सिखाना है, and take mommy's word, और कैसे मम्मी का शब्द को लेना है, say accept no as a no, और कैसे उनको सिखाना है नहीं तो नहीं, and not compromise. और कहीं पर भी समझौता नहीं करना है। We need wisdom from the Lord. और इसके लिए परमेश्वर से बुद्धि हमें चाहिए। And children are different, families are different, और बच्चे अलग होते हैं, परिवार भी अलग होते हैं, people do differently. There's no way or law in that. और ऐसा कोई नियम नहीं है, लोग अलग अलग तरीके से चीज़ों को करते हैं, This is the way we should do it. और ऐसा नहीं कि ऐसे ही तरीके से बच्चों को सिखाना है। But God will give, the Lord will give us wisdom लेकिन परमेश्वर हमें बुद्धि देगा how to deal with. कैसे बच्चों को सिखाना है या कैसे व्यवहार करना है उनके साथ। And each child is different. और hर एक बच्चा अलग होता है। For one child, you can just say one time no, and he or she will obey. और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको आप नहीं कह रहे हो, एक ही बात में वो आपकी बात मान ले और आज्ञा माने कि नहीं करना है। For the other child, one time no may not be enough. और हो सकता है दूसरा जो बच्चा है उसको एक बार ना कहने से वो ना माने, वो नहीं सुनेगा। We may have to explain a little more. और हो सकता है उस बच्चे को और ज़्यादा हमें विवरण देकर समझाना हो, Or we have to take a more severe step. और या फिर हो सकता है और अधिक हमें थोड़ा सा कठोर रवैये को अपनाना पड़े। But each child is different, and लेकिन हर एक बच्चा अलग होता है, the Lord will give us wisdom to और परमेश्वर हमें बुद्धि देगा deal with that child. कैसे उनके साथ बर्ताव करना है। So, and then as our teenagers, children are growing up to be teenagers. और कैसे हमारे बच्चे अब किशोर अवस्था के उम्र में आने के लिए उनकी बढ़ोतरी हो रही है, And we give them more freedom, but then they may misuse that freedom. और उनको और ज़्यादा आज़ादी चाहिए हो सकता है, लेकिन उस आज़ादी का वो लोग गलत फ़ायदा उठाने लगे, Or they are tempted to watch the fashions of this world. और हो सकता है कि वो प्रलोभित हो जाए इस संसार के जो फैशन है, इस संसार के तौर तरीके को अपनाने लग जाए, And they say, why can't I do this? और वो कहने लग जाए कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती, Or why can't I, do things which was not, which you didn't allow me to do before. But और ये पहले मुझे क्यों नहीं आपने करने दिया था, पहले क्यों नहीं मुझे अनुमति दी ऐसे करने की, my friends are allowed to do that, और मेरे मित्रों को तो ये करने देते हैं, like sleep over. And या किसी के घर जाकर रात के समय सोना। I feel moms, we can have wisdom how to deal with that. और हम माओं के पास बहुत ही बुद्धि की आवश्यकता है ये सारी चीज़ों से बर्ताव करने के लिए। So yeah, your friends may have sleepovers, but
Mom and Dad, we want you to stay. और हो सकता है आपके दोस्त लोग हैं उनके घर वाले अनुमति देते हो रात को कहीं किसी के घर सोना, लेकिन हम माँ बाप आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे Be happy to stay with us. और आप खुश रहो हमारे साथ यहाँ पर घर पे रहने के लिए। And you brothers and sisters, and you get along, but you can spend the daytime with your friends. और आप अपने भाई बहनों के साथ घर पर रहो और आप जो है दिन का समय है जो आप अपने दोस्तों के साथ बिता सकते हो। We'll call them for a play date or something, but not और हम उनको कोई एक खेलने के समय के लिए बुला सकते हैं, sleepover. लेकिन रात को सोना नहीं उधर जाकर। I mean, different families have different rules, but और हर एक परिवार में अलग अलग नियम होते हैं the Lord will give us this wisdom at each level. और हर एक स्तर पर परमेश्वर हमें वो बुद्धि प्रदान करेगा। And when our children grow older and the time for marriage comes, how और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और विवाह का समय आ जाता है to deal with them, और कैसे उनको वो चीज़ों से सामना करना है, उसके साथ बर्ताव करना है and educate them, like how to be careful और हमें उनको सिखाना है कि कैसे उनको सावधान रहना है about their friends. उनके दोस्तों के विषय में। And for me also, as a grandmother and mother-in-law, I need wisdom too. और मैं एक सास होने के नाते और एक दादी होने के नाते भी मुझे बहुत सारे बुद्धि की आवश्यकता है। I say, Lord, give me wisdom. और मैं कहती हूँ प्रभु मुझे आप बुद्धि प्रदान कीजिए। I need wisdom not to poke my nose into my married children's lives and और मुझे इसलिए बुद्धि नहीं चाहिए कि मेरे विवाहित बच्चों के जीवन में जाकर मैं बीच में दखल अंदाजी करूं give advice to my या फिर ऐसे ही उनको बिना ज़रूरत के कोई जाकर सलाह देने लग जाऊं grandchildren. या They are the responsibility. They have या मेरे नाती पोतों को मैं जाकर सलाह देने लग जाऊं। the grandchildren are a responsibility of. They have their parents. नहीं, जो मेरे नाती पोती है उनके माँ बाप है, उनकी जिम्मेदारी है उनके ऊपर। And let the parents do that. और माँ बाप को उसका वो जो उनको करने दो उनके साथ जो जैसे उनको सिखाना है। And the temptation is there so much when I see. Oh, और ऐसा एक प्रलोभन सामने है, मैं देखती हूँ बहुत सारा प्रलोभन। I feel like poking my finger in this, but Lord और कई बार देखती हूँ कि मैं बहुत ऐसा प्रलोभन आता है कि मैं दखलंदाजी करूँ उनके जीवन में। says you need wisdom. और परमेश्वर कहता है कि तुझे बुद्धि की आवश्यकता है। This is not your area. और ये तेरा क्षेत्र नहीं है। You don't go outside their boundary. और तू अपने सीमा के बाहर मत जा। Your boundary is just here. Take care of your husband. और तुम्हारी सीमा यही है कि तुम्हें अपने पति की देखभाल करनी है। Your children and grandchildren are outside your boundary now. और तुम्हारे बच्चे और उनके जो तुम्हारे नाते पोती है वो तुम्हारे सीमा के अब बाहर है। So throughout our life, we need that godly wisdom. और हमारे पूरे जीवन भर हमें वो ईश्वरीय बुद्धि की जरूरत है। We need to ask Lord, और हमें परमेश्वर से मांगना है, Lord, give me wisdom प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए how to deal with life. कैसे जीवन में मुझे बर्ताव करना है। And I want to leave 2 verses with you in closing. और मैं अंत में 2 वचन को आपके साथ बांटना चाहूँगी। Time is up. हमारा समय समाप्त हो चुका है। One is Proverbs 9:6. और पहला जो वचन है वो है नीति वचन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 6वां वचन। Where in the book of Proverbs is full of instructions for wise. और नीति वचन की पुस्तक है जो बुद्धिमानी के लिए बहुत सारे ऐसे सलाह मशवरे वहाँ पर दिए गए हैं For wisdom, a जो हमें बुद्धि के लिए है। wise son, a wise mother, और एक बुद्धिमान पत्नी, बुद्धिमान माता, बुद्धिमान पुत्र, a wise woman. एक बुद्धिमान स्त्री। So if you get time, read Proverbs with the children. और जब आपको समय मिलता है बच्चों के साथ आप नीति वचन की पुस्तक को पढ़ें। And in our own private Bible study. और अपने व्यक्तिगत निजी बाइबल अध्ययन में भी पढ़ें। Proverbs 9:6 says, नीति वचन 9:6 leave your simple ways, simple or foolish in other words. और इंग्लिश में अंग्रेजी में ऐसा बताया गया है तुम्हारे सीधे मार्गों को छोड़ो, Leave your foolish ways मूर्ख मार्गों को छोड़ो and walk by the way of insight. और जो जीवित सही मार्ग पर सीधे मार्ग पर चलो।
walk by the way of divine wisdom. और ऐसे मार्ग पर चलना है जहाँ पर आपको दिव्य जो अद्भुत बुद्धि है परमेश्वर की, उस वैसे मार्ग पर चलना है। And I say, Lord, make that my prayer every day. और मैं कहती हूँ प्रभु प्रतिदिन की ये मेरी प्रार्थना हो। I want to leave my earthly wisdom ways. और प्रभु ये सांसारिक जो बुद्धि है इसके मार्गों को मुझे छोड़ना है। My foolish ways. और मूर्ख रास्ते हैं मेरे। It says in 1 Corinthians, the wisdom of this world is foolishness in God's eyes. और जैसे पुनीत कुरिन्थियों में लिखा है कि इस संसार की बुद्धि है या इस संसार की बुद्धिमत्ता है वो परमेश्वर के सामने मूर्खता है। So help me to leave all this और प्रभु मुझे सहायता कर ये सब मैं त्यागूं इस बुद्धि को संसार की, earthly wisdom and get the divine wisdom, और मैं अद्भुत आपका जो बुद्धि आपकी प्राप्त कर पाऊं, the way of insight और जो आपके मार्ग से आती है। from you. And Proverbs 9:10 it और नीति वचन 9 का 10वां वचन, says, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. और यहोवा का भय मानना यानी कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। Lord, help me to fear you more and more. और प्रभु मुझे सहायता कर मैं और अधिक अधिक आपका भय मानूं, Not that, the right type of fear, not और सही तरीके का भय, that the Lord will punish me वो भय नहीं कि परमेश्वर मुझे कुछ सजा देगा या दंड देगा, or harm me, but that I might grieve the Lord. और परमेश्वर मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा भय नहीं, लेकिन ऐसा भय कि मैं कुछ परमेश्वर के दिल को दुखी करूंगी, ये वाला भय, That kind of fear. इस तरह का भय। Lord, I don't want to displease you. प्रभु मैं आपको अप्रसन्न नहीं करना चाहती, Let me have that godly fear that I don't want to displease you. और प्रभु मेरे अंदर वो ईश्वरीय भय होने पाए कि मैं आपको किसी भी तरीके से अप्रसन्न ना करूं, Any moment of my life. और कोई भी मेरे जीवन के क्षण में मैं ऐसा ना करूं। If we have that fear, अगर इस तरह का भय हमारे अंदर है, then we'll begin to have godly wisdom. फिर हमें वो ईश्वरीय बुद्धि मिलना आरंभ हो जाएगा। In closing, I want to say another small example which I learned from my grandchildren. और मेरे बच्चों के, मेरे नाती पोतों से जो मैंने एक उदाहरण सीखा है उसको मैं अंत में कहना चाहूँगी। Few months back, a couple of months back, we had our family reunion. और कुछ महीनों पहले हमारे एक परिवार का एक एकाग्रता का एक सम्मेलन था। With all our children and grandchildren were हम सब जो बच्चे थे और नाती पोती थे सब मिले together. साथ में एक साथ होकर, And there were some dangers in that place because there was a lake there. और वहाँ पर कोई एक खतरा था क्योंकि वहाँ पर एक झील थी। So we were little stressed out trying to keep the little children away from the lake. और हम लोग थोड़े से वहाँ पर परेशान, थोड़े से डरे भी हुए थे क्योंकि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे उस झील के पास थे। So I tried to do my part in keeping the little ones away from the lake. और मैं अपना भाग कर रही थी, मैं कोशिश कर रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं उनको उस झील से दूर रखूं। So a couple of them, I called them and I showed them pictures on my phone. और कुछ बच्चों को मैंने उनको कुछ मेरे फ़ोन के अंदर कुछ चित्र मैंने उनको दिखाए। My phone, I have just pictures of my family and the children. और मेरे फ़ोन के अंदर मेरे परिवार के लोगों के फ़ोटो है और बच्चों के फ़ोटो है, Different cousins and all. और मेरे जो दूसरे कज़िन भाई बहन हैं उनके फ़ोटो है, looking at that. और उनको दिखा रही थी मैं, And just to keep the child occupied. ताकि वो बच्चे को मैं व्यस्त रख पाऊँ, वो उस झील के पास थे इसलिए। Then after a little while, one of the older children came and whispered something in that. और बाद में कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि कोई बड़ा बच्चा आके छोटे बच्चे के कान में कुछ फुसफुसाने लगा, Little one's ear. So then 2 or 3 of them were there. So I didn't know what that older child whispered. और वहाँ पर 2-3 बच्चे थे और वो उसने आकर उसके कान में क्या फुसफुसाया मुझे नहीं पता था। After that older one went away, I said, "What did she tell you?" और जब वो बड़ा बच्चा चला गया तो मैंने उससे पूछा कि उस बड़ी बहन ने तुमसे क्या कहा? And then she said, "Mommy said that we shouldn't look at other people's phones." और फिर उसने कहा कि मम्मी ने ऐसे सिखाया है कि हमें दूसरे लोगों के फ़ोन में झांक कर नहीं देखना है।
So then I wanted to say that this is grandma's phone, it's okay. But then और मैं ये कहना चाहती थी कि ये तो दादी का फ़ोन है, कोई बात नहीं। I wanted to know, why did mommy say this? और मुझे पता करना था कि क्यों मम्मी ने ऐसे कहा है ऐसे करने के लिए। Why did mommy say that you shouldn't look at other people's phone? क्यों मम्मी ऐसे कहती है कि दूसरे के फ़ोन में झाँक कर नहीं देखना है। And I was so happy to hear और मैं बहुत खुश हुई ये सुनकर। that little child gave 3 reasons और ये छोटे से बच्चे ने 3 कारण दिए why you shouldn't look at other people's phone. क्यों हमें दूसरे लोगों के फ़ोन में नहीं झाँकना है। That child said, it's somebody else's private property. और उस बच्चे ने कहा कि ये किसी और के व्यक्तिगत निजी ये एक चीज़ है And that their own private thing, so we shouldn't look at it. और उनकी निजी चीज़ है या उनकी निजी खजाना है, इसलिए प्रॉपर्टी है, जैसे जायदाद होती है वैसे है, इसलिए हमें नहीं देखना है। And secondly, we might see something which it's only for adults but not for children. और दूसरी चीज़ ये दूसरा कारण ये बताया उस बच्चे ने कि हो सकता है ऐसे उसमें कुछ चीज़ है जो बच्चों के लिए नहीं हो, बड़े लोगों के लिए देखने के लिए हो। And thirdly, we might do something in the setting so that the phone won't work. और तीसरा कारण ये था कि उसमें कुछ हम उसके सेटिंग में कुछ गड़बड़ी कर दे और फिर हमें उसको सही करना ना आए और उस फ़ोन में कुछ मुसीबत आ जाए। And I said, Lord, what a wise mother और मैंने कहा प्रभु कितनी बुद्धिमान ये माँ है इस बच्चे की, to teach that child at this young age. इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा सब सिखाया बच्चे को। You know, I have seen sitting outside when I see people outside our house going for walk. और मैं जब देखती हूँ अपने घर में बैठकर कैसे लोग बाहर चलने के लिए जाते हैं इधर उधर, I see a mom looking at the phone and going through the phone, and she's pushing the stroller with the baby inside and walking. और मैं कैसे देख रही थी कि एक माँ है, उसने अपने बच्चे को एक क्रेटल में डाल कर रखा था और वो उससे एक हाथ से उसको हिला रही थी और एक हाथ में अपने फ़ोन को चला रही थी। Beside her is a maybe a 3-4-year-old child. और उसका 3 या 4 साल का बच्चा होगा उस झूले के अंदर, वो जो हाथ से जो क्रेडल होता है उसको हाथ में, And a dog on the other side. और दूसरे तरफ एक कुत्ता भी था। They're walking, but all she's doing is looking at the phone. और वो तो यही कर रही थी, केवल अपने फ़ोन में ही देख रही थी। So the child is growing up thinking this mobile phone is the most important thing for. और वो बच्चा ये देखकर बड़ा होता होगा कि ये मोबाइल फ़ोन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है Mom, मम्मी के लिए, and must be the most important thing for me. और इसलिए मेरे लिए भी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। There's something important or serious और कुछ तो महत्वपूर्ण या गंभीर इस फ़ोन के अंदर है, or secret in या कोई रहस्य है this phone which I must have. जो मुझे भी प्राप्त होना चाहिए। But I thought, what a wise mom that was to teach the child at that young age. और मैंने कहा कि कितने ये बुद्धिमान माता होगी इस छोटी सी उम्र में ये बच्चे को ऐसा सिखाने के लिए। The importance of respecting other persons. और दूसरे लोगों का आदर करने का महत्वता को सिखाया उस माँ ने। Phone. वो फ़ोन का। So that's how simple ways in which we can teach our children. और ये जो साधारण मार्ग है जिसमें हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। And I learned from such moms. और मैं ऐसी माँओं से सीखती हूँ how we can teach our children कैसे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, godly wisdom, कैसे ईश्वरीय बुद्धि के विषय में सिखा सकते हैं, which they cannot learn in any school वो किसी स्कूल में नहीं सीखेंगे or from anywhere else, but कहीं से भी नहीं सीखेंगे, we as godly moms can teach our children. और हम ईश्वरीय माँ बनकर उनको सिखा सकते हैं। So may God bless you all. प्रभु सब आप सभी को आशीष करे। I was actually planning to speak on the 7 pillars, और मैं इसके लिए योजना कर रही थी कि 7 खंभों के विषय में मैं बोलूं, but that's okay. लेकिन कोई बात नहीं। I thought of February and March and exams, so I deviated a little bit and I और मैंने सोचा फरवरी और मार्च का समय है, ये परीक्षा का समय होता है, इसलिए उस विषय में मैं कहने लगी। spoke these. God bless you, dear moms, प्रिय माताओं, आपको प्रभु आशीष करे as you deal with your children. जैसे आप अपने बच्चों से बर्ताव करते हैं। Just have a word of prayer. आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। Our Heavenly Father, we praise and thank you for this time you've given us. हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं इस समय को जो आपने हमें दिया है।
Thank you, Lord, that we could spend this time together. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि एकत्रित होकर हम ये समय आपके उपस्थिति में बिता पा रहे हैं। We pray that you will bless each sister who's listening to this. प्रभु हर एक बहन जो यहाँ पर सुन रही है, आप सारी हर एक बहन को आप आशीष कीजिए। Help each one of us to हम सभी बहनों को, हर एक को आप आशीष कीजिए। to depend on you for godly wisdom to bring up our families. प्रभु हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को बढ़ोतरी के लिए हम आपके ऊपर, आपके ईश्वरीय बुद्धि पर निर्भर होते हैं In the right way. और सही तरीके से। Make us good wives, और हमें भली पत्नियां बनाइए, good and wise wives, Lord, और भली पत्नियां और बुद्धिमान पत्नियां who glorify your name जो आपके नाम को महिमा लाए and be good helpers to our husbands. और अच्छी एक मददगार अपने पति के लिए होने पाए। Make us good mothers, Lord, प्रभु अच्छी भली माताएं हमें बना, wise mothers, बुद्धिमान माताएं, who lead our children in a good direction, और जो हमारे बच्चों को सही मार्ग में हम शिक्षा दे पाए, so that they can face life ताकि वो अपने जीवन में जीना सीखे, and they can handle all the situations ताकि वो ऐसे कैसे भी परिस्थिति का सामना कर पाए they face in life. जो हम आम तौर पर सामना करते हैं। Thank you, Lord, that you take care of each one of our children. प्रभु धन्यवाद देते हैं कि हर एक हमारे बच्चों की आप देखभाल करते हैं, We pray for each child, each mother who is struggling. और हम हर एक बच्चे के लिए और हर एक माँ के लिए जो संघर्ष करती है प्रार्थना करते हैं। Lord, we pray for those who are in cold places and who are struggling. और प्रभु जो ठंडी, बहुत ही सर्दी के जगह में है, जो संघर्ष कर रहे हैं Without electricity, जिनको कोई वहाँ पर बिजली नहीं है, we pray that you will meet each one's need, Lord. प्रभु आप सबकी, हम प्रार्थना करते हैं कि सबकी ज़रूरत को आप पूरी कीजिए। Those who are facing sorrow and suffering, जो लोग पीड़ा से गुजरते हैं, पर मुसीबतों से गुजरते हैं, we pray that you will minister to them. हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनको उनकी सेवा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। Thank you, Lord, that you are with us in all our times of need. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारी सारी ज़रूरत के समय आप हमारे साथ होते हैं। We give our thanks and praise to you प्रभु हम अपना धन्यवाद और स्तुति आपके प्रति चढ़ाते हैं, in Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम से, Amen. आमीन।